गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले है प्रोजेनी। कल मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेनी क्या होता है। तो प्रोजेनी एनिमल और प्लांट के जो यंग वंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोजेनी कहते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि प्लांट और एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं और ऑफस्प्रिंग होते हैं, उन्हीं को प्रोजेनी कहा जाता है। चलिए क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं हम। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक ही स्पीसीज के दो प्लांट हैं, एक प्लांट में से एंथर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन, वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो स्टिग्मा प्रेजेंट है वहाँ, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये नॉर्मली यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, तो इसलिए उनको मूवमेंट कराने के लिए एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो स्टिग्मा तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिनके नाम है, कौन कौन से एजेंट है, विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड्स। आप यहाँ डायग्रामेटिकल वे में देख सकते हैं। ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, आप इसमें से बता सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार से हो। दो सेम प्लांट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दो सेम प्लांट हैं, इसमें फ्लावर भी सेम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से जो एंथर है वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और किसी एजेंट के माध्यम से इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप अब समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, चाहे वो स्टेट हो, HSSC हो, KVS, NVS, DSSB, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा डायग्राम एक्सप्लेनिंग क्रॉस पॉलिनेशन। ऊपर जो डायग्राम दिखाया था मैंने, वो क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा था। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी और एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी और एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन डन बाय एबायोटिक एजेंट्स। हमें मालूम है जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के कारण ही होता है, और एबायोटिक एजेंट्स है वो क्या क्या है, विंड और वाटर। अगर मान लीजिए कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है विंड के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। सबसे पहले देखिए एनिमोफिली क्या होता है। इट इज़ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द विंड। अगर पॉलिनेशन प्रोसेस विंड के थ्रू हो रहा है तो हम उसको एनिमोफिली कहेंगे। जैसे कि ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू, मेज, इनके अंदर आपको ये एनिमोफिली सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनिमोफिली क्या है, एक पार्ट है क्रॉस पॉलिनेशन का। हाइड्रोफिली, अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द वाटर। अगर वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम हाइड्रोफिली कहेंगे। और ये ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपको बताता हुआ चलूँ, वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के द्वारा भी होता है। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण भी क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो एंटोमोफिली कहते हैं। बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बैट्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं कायरोटेरोफिली। स्नेल्स के माध्यम से होता है तो हम उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। ये वर्ड्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके NTSC एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँ मैं एंटोमोफिली के बारे में। तो एंटोमोफिली क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द इंसेक्ट। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। कुछ यहाँ पर इंसेक्ट के नाम बता देता हूँ, मोथ्स, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, वास्प, बीटल्स, इनके थ्रू अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम वो कहेंगे एंटोमोफिली। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है इसी प्रकार से ऑर्निथोफिली।
ऑर्निथोफिली में आप देखें तो ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स, एव्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के माध्यम से अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको हम ऑर्निथोफिली कहेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं, कुछ बर्ड्स कौन कौन सी हैं जो ऑर्निथोफिली करने में हेल्प करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। सन बर्ड, हमिंग बर्ड, क्रो, बुलबुल, पैरट, मैना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑर्निथोफिली को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब आता है कायरोटेरोफिली। कायरोटेरोफिली के अंदर देखिएगा यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय बैट्स, मतलब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन किसकी सहायता से, बैट्स की सहायता से, तो उसको हम कायरोटेरोफिली कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने बैट्स लिखा है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बैट्स के द्वारा ही क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं। उनका नाम है किगिलिया पिनेटा, सोसेस्ट्री, एंथोसिफेलस, कदम ट्री, ये साइंटिफिक नेम है, एंथोसिफेलस और किगिलिया पिनेटा। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लांट हैं इनके अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो बैट्स के द्वारा होता है, जिसको हम कायरोटेरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मेलेकोफिली। मेलेकोफिली की बात करता हुआ चलूँ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय स्नेल्स। अगर यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्नेल की सहायता से, तो उसको हम मेलेकोफिली कहेंगे। स्नेल्स क्या है, आपने शंख देखा होगा, हमारे हिंदू रीति रिवाज में शंख बजाया जाता है, वो ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उस कंप्लीट को हम बोलते हैं स्नेल। अब स्नेल जब डेड हो जाते हैं तो शंख बच जाता है, वो शंख फिर हम उसका आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, स्नेल्स एक्वेटिक रीजन में, और ज़्यादातर मेलेकोफिली एक्वेटिक रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पॉलिनेटेड होते हैं स्नेल्स के द्वारा, एरिसेमिया, स्नेक और कोबरा प्लांट बोलते हैं, और कुछ एरम लिलीज होती हैं जो मेलेकोफिली को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों एंथोफिली। एंथोफिली मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, मैंने इसको पार्ट्स में नहीं बताया था, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है, इंसानों के द्वारा भी पॉलिनेशन कराया जाता है, जिसको हम एंथोफिली कहते हैं। जितने भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्लांट्स को क्या किया जाता है, हैंड पॉलिनेटेड, मतलब हाथ से क्या किया जाता है, पॉलिनेटेड कराया जाता है। कुछ वेराइटीज़, सेलेक्टेड वेराइटीज़ को हम क्या कराना चाहते हैं, क्रॉस कराना चाहते हैं, तो हम पॉलिनेशन हाथ के द्वारा कराते हैं। मतलब हाथ से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन का छिड़काव कर देंगे, कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है, इससे हम अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, डेट पाम का सबसे ज़्यादा उपयोग में था इसलिए आपको ये बताया। बहुत सारे प्लांट्स में है, ज़्यादातर प्लांट में हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब पढ़ा जाता है तो उसमें दो चीज़ें ज़रूर आती हैं, फ़ायदा और नुकसान। तो फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का, वो देख लीजिए। सबसे पहला है कि इट ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड प्रोड्यूस वेरिएशन। एक तो ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे और साथ में नए नए वेरिएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इट गिव्स द हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर प्रोजेनी, मतलब जो यंग वंस होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे और हेल्दी होंगे क्रॉस पॉलिनेशन की सहायता से। ये हाई यील्ड भी दे प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल भी प्राप्त हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन कराने से हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट भी क्या कर सकते हैं, इससे ग्रो करा सकते हैं। न्यू और मोर यूज़फुल जो वेराइटीज़ हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की सहायता से। तो बच्चों ये मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम आएंगी सारी चीज़ें, नोट्स बना लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, अब मान लीजिए फ़ायदा हुआ तो नुकसान भी ज़रूर होगा। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, मतलब एक तो ये सस्ता नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और दूसरा क्या है, ए फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब फैक्टर होता है विद चांस, फैक्टर ऑफ चांस है, हो भी जाए पॉलिनेशन और ना भी हो। थर्ड है इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल करेक्टर्स, इससे क्या हो सकता है कि नए करेक्टर तो आ सकते हैं लेकिन अनडिजायरेबल, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो करेक्टर भी यहाँ पर आ सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट करेक्टर को लूज़ कर सकते हैं, खो सकते हैं।
लेकिन लास्ट में आपको बताता हुआ चलूँ कि ये टोटली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, एजेंट्स के ऊपर। बिना एजेंट्स के यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके बाद, और वो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और पूछा गया था बच्चों मेरे आपके द्वारा ही कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर इट मीन्स द स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, स्टिग्मा बोलते हैं जिसको हम। उसके अंदर स्वीट लिक्विड होता है जो मधुमक्खियाँ क्या करती है, उसको कलेक्ट करती हैं ताकि वो क्या बना सके, शहद बना सकें। ये मीठा क्यों होता है? नेक्टर मीठा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए मीठा होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अब आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल डिफरेंसेस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस अगर करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, तो पॉइंट वाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट है अकरेंस, कहाँ पर होते हैं, कैसे होता है। तो ये इट अकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट में जितने भी जो फ्लावर हैं अगर उनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और दो सेम प्लांट हैं लेकिन उनके बीच में अगर क्रॉसिंग हो रही है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एजेंट क्या है पॉलिनेशन के? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूँगा प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ये क्या है, प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर, द नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन शक्कर। तो यहाँ पर पहले ही क्या है, पोलन ग्रेन बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं और यहाँ पे वेस्टेज ना के बराबर होती है। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ लार्ज नंबर में क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे वेस्टेज के भी चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, और वहीं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूँ तो सभी के सभी फ्लावर्स जो पेटल्स है वो कलर्ड होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तभी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलती है। फ्रेगरेंस और नेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर नहीं होता, तो फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नेक्टर नहीं होता। और वहीं क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जितने भी जो प्लांट्स हैं वो नेक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, कैसा ऑफस्प्रिंग बनेगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और यहाँ पे एक ही तरीके की वैरायटी देखने को मिलेगी, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता हूँ तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से क्या होंगे, डिफर करेंगे और उनके अंदर बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के, जो आपको इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आता है कि हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एंड वेयर एज द फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये कम्प्लीटली क्या है, आपस में डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते हुए मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने या जिन रेगुलर जो व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की वीडियो हैं जो आपको हर रोज़ प्रोवाइड होती रहेंगी और आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हैं वो कैरी हो सके। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।